द्रौपदी का स्वयंवर भाग 2 प्रशिक्षण और प्रारंभिक संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी महाभारत की इस खास कड़ी में, जहां हम सुनेंगे द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी का दूसरा भाग, जिसमें छिपे हैं अर्जुन की अद्भुत क्षमता, परिवार की जटिल समझदारी और एक ऐसा निर्णय जो पूरे महाभारत के आगे के घटनाक्रम को बदल देगा। तो चलिए पहले थोड़ा परिचय दे देते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, जो राजा द्रुपद की पुत्री हैं। द्रुपद स्वयं एक महान राजा थे, जिनका राजत्व धर्म और न्याय के लिए जाना जाता था। द्रौपदी का स्वयंवर इसलिए खास था क्योंकि उसमें भाग लेने वाले कुलीन और वीर योद्धा थे, और द्रौपदी की शादी का फैसला उस समय की सबसे बड़ी चर्चा थी। अर्जुन पांडवों में से एक, जो स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में आए थे। अर्जुन की वीरता, शस्त्र कौशल और बुद्धिमत्ता के किस्से पूरे भारत में मशहूर थे। अर्जुन के अलावा यहाँ कार्तिकेय के मित्र और द्रुपद के पुराने दुश्मन कर्ण भी थे, जो स्वयंवर में द्रौपदी के लिए लड़ रहे थे। अब समय की बात करें तो ये सब घटित हुआ था उस समय जब पांडव अपने वनवास के बाद वापस अपने अधिकार के लिए तैयारी कर रहे थे। ये समय था साहस, समर्पण और परिवार के लिए अपने कर्तव्यों को समझने का। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस उत्साह भरे दिन से जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ। स्वयंवर में एक अनोखी प्रतियोगिता रखी गई थी, एक घूमते हुए मछली के लक्ष्य पर तीर मारना। ये लक्ष्य इतना कठिन था कि उसे भेद पाना आसान नहीं था। हर योद्धा ने अपनी कला दिखाई, पर कोई सफल नहीं हुआ। फिर आया अर्जुन, जो अपने ब्राह्मण वेश में आया था। सभी ने सोचा कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी एकाग्रता और अभ्यास के बल पर वो तीर मारा कि मछली के नश्वर लक्ष्य को भेद दिया। पूरा सभास्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये विजय अर्जुन के कौशल का परिचायक थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब द्रौपदी के साथ एक अप्रत्याशित पारिवारिक विवाद हुआ। पांडवों ने वनवास के दौरान एक ऐसी शपथ ली थी कि वे सब एक साथ रहेंगे और एक साथ विवाह करेंगे। इस शपथ का अर्थ था कि द्रौपदी एक साथ सभी 5 भाइयों की पत्नी बनेंगी। ये बात द्रौपदी के लिए भी नई और अजीब थी, लेकिन परिवार की एकता और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इसे स्वीकार किया। यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं, चुनाव और सहमति का। द्रौपदी ने अपनी इच्छा से यह निर्णय लिया कि वे सभी 5 भाइयों के साथ रहेंगी। ये केवल एक पारिवारिक अनिवार्य कर्तव्य नहीं था, बल्कि वो एक सामाजिक और धार्मिक निर्णय भी था, जिससे परिवार की एकता बनी रहे और कोई विवाद ना हो। हमारे यहाँ विवाह केवल 2 लोगों का मामला नहीं होता, बल्कि परिवार और समाज की समरसता का हिस्सा भी होता है। जब द्रौपदी ने इस बहुपत्नी विवाह को स्वीकार किया तो वो अपने परिवार के लिए अपने कर्तव्य और अहंकार से ऊपर उठकर एक बड़ा उदाहरण पेश कर रही थी। दोस्तों, जीवन में भी कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां हमारी पसंद, परिवार की जरूरतें और समाज की उम्मीदें साथ साथ चलती हैं। द्रौपदी और पांडवों की ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी, सम्मान और कर्तव्य की भावना से हम किसी भी कठिन परिस्थिति को सहजता से पार कर सकते हैं। तो इस तरह द्रौपदी का स्वयंवर और उसके बाद का निर्णय महाभारत की सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन में न केवल व्यक्तिगत इच्छाएं, बल्कि परिवार और समाज की एकता भी जरूरी है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम सुनेंगे पांडवों के वनवास के दौरान हुए और भी रोचक प्रसंग। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने परिवार का सम्मान करें और सही निर्णय लेने की हिम्मत रखें। धन्यवाद।